नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीट स्टोन ब्रिज शोन इन द फिगर इज बैलेंस्ड। पहले ही कह दिया इन्होंने। द रेजिस्टेंस एस इन द सर्किट इज, ये बैलेंस कंडीशन में है 10/100, तो आपको बस एक फॉर्मूला डालना पड़ेगा, P/Q इज इक्वल टू R/S 70/S। दैट्स ऑल, बहुत ईजी हो गया। ये और ये कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। व्हाट इज एस? इट इज 700 ओम। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इज। बी पॉइंट ये रहा एंड डी पॉइंट ये है, इसके बीच में आपको बतलाना है कितना रेजिस्टेंस होगा। देखिए यही उलझा हुआ है ना, सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, इस तरह से कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ से देखिए आप इसको, ये एक एंड, ये एक एंड। नाउ पी, दिस इज सेम एज पी, दिस इज सेम एज क्यू, दिस इज सेम एज आर and this is same as S. So P/Q is equal to R/S है क्या? Yes, R. You can remove this branch because this is in balance condition. अब R and R 2R, R and R 2R, 2R 2R connected in parallel. Your answer is R. Effective resistance of this combination is R. Next question, in the adjoining network of resistance, each of the resistance R ohm, the equivalent resistance between A and B is। A ये रहा, B ये रहा। अब ये भी वैसे ही उलझा हुआ है, ट्रायंगल के फॉर्म में है, बीच में इस तरह से लगे हुए हैं। लेकिन एक ट्रिक ये है कि ये जो ब्रांच है, ये वाली इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, दीज आर टू रेजिस्टेंसेस। इनको मैं पलटा देता हूँ इस तरफ, इसको पलटा के इस तरफ ले आया मैं। दिस पॉइंट इज ए, ये रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच कनेक्टेड है, ए और इसके बीच में, और ये रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है। ये मैंने इस वाली ब्रांच को, ए वाली ब्रांच को पलटा दिया। व्हाट इज इट? आर एंड आर। तो ये आप यहाँ से हटा दीजिए। अब नाउ सर्किट को ऐसे देखिए, ए इज दिस, बी इज दिस, ये बी पॉइंट, आर आर, दिस इज आर, दिस इज आर। ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, और ये बीच में ये वाली ब्रांच है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं बिकॉज इट इज इन बैलेंस कंडीशन। P/Q इज इक्वल टू R/S। आर आर सीरीज में 2R, आर आर सीरीज में 2R, 2R 2R पैरेलल में। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज R। Next question, the equivalent resistance of the network between 2 points A and B is। A और B के बीच में, A तो मेरे को दिख गया, ये रहा, B भी दिख गया, ओके ये रहा। आपको equivalent resistance बतलाना है कितना होगा। तो A और B के बीच में 3 and 3 डायरेक्टली कनेक्टेड, तो ये 3 और ये 3 मिल करके ये दोनों कितने हो गए सीरीज में? 6 ओम। एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्टेड है 6 ओम, फिर ये 3 और फिर ये 3 ये रास्ते में कनेक्टेड है, और ये एक सर्किट है। P/Q इज इक्वल टू R/S। सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिख रहा है, कुछ नहीं करना। ये हटा दीजिए, 3 3 6, 3 3 6, 6 and 6 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 6 and 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज 3 ओम। अब इसको रट लेना, R R R R R व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R। ये मेमोराइज कर लेना। ये सब हट गए, ये सब हट गए, केवल एक रेजिस्टेंस आया 3। इस ब्रांच में 3 3 एंड 3, 9 ओम इज कनेक्टेड। ये ऊपर ऊपर 9 ओम कनेक्टेड है, और नीचे नीचे 6 ओम कनेक्टेड है। दिस इज 6 ओम कनेक्टेड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स A एंड B। बस आ गया आंसर। 9 × 6 अपॉन 9 + 6, 3 से कैंसिल कर दीजिए। इट इज 18/5। 18/5 का मतलब हो गया
3.6 ohm. Delta D is correct answer. Next question, for what value of unknown resistance X the potential difference between the points B and D will be 0? B is this point, D is this point, इनके बीच का potential difference 0 कब होगा? ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेट दिखता है जब इन दोनों का P, Q, R और S, P by Q is equal to R by S हो जाएगा, then potential difference between these two points will be 0. 6 and 6 connected in series, तो इनको इकट्ठा कर लीजिए, 6 plus 6 कितना 12. 1 and 1 connected in parallel, तो कंबाइन कर लीजिए कितना 1 by 2 ohm. X and 6 connected in series, X plus 6 and 1 connected in parallel, so what is it? 1 by 2 ohm. Now for balance condition, P by Q is equal to R, X plus 6 upon S. S is 1 by 2. बस ख़त्म हो गया, ये हाफ कैंसिल. 12 is equal to X plus 6. X is equal to 12 minus 6. What is the answer? 6 ohm. D is correct answer. Next question, in the given figure, what will be the value of resistance X when the potential difference between point B and D is 0? वही सेम कंडीशन है. ये देखिए, आपको बस सॉल्व करके सीरीज पैरेलल लेके P by Q R by S करना है. 5 plus 6 11 ओम ये ब्रांच. X and 8, तो इट इज़ X इंटू 8 डिवाइडेड बाई X प्लस 8, ऐसे कर लो. और 3 इसके साथ ये सीरीज में है, ये 3, तो इट इज़ प्लस 3. नाउ 6 and 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 plus 15 18 ओम इस ब्रांच का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस. 4 and 4 कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 इन सीरीज विथ 4. ये देखिए ना, 4 पैरेलल में 2 के साथ ये 4 सीरीज में हो गया, 6 ओम. नाउ व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज P 11 ओम बाय Q दिस वन. इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ ना, इसको इधर ले जाइए. 3x प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24 डिवाइडेड बाई x प्लस 8. 8 plus 3 11x plus 24 upon x plus 8. It is 11x plus 24 divided by x plus 8. P by Q is equal to R 18 ohm by S 6 ohm. 6 से कैंसिल, 3 times क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 11 is equal to, क्रॉस में ले जाओ, इट इज़ 3 इंटू 11x प्लस 24 अपॉन x प्लस 8. क्रॉस ले लो, 11 इंटू x 11x, 11 इंटू 8 88 इज इक्वल टू 3 इंटू 11 33x प्लस 3 इंटू 24, इसको ऐसे ही लग के छोड़ दीजिए. नाउ 33x 11x को उस तरफ भेज दीजिए, तो बचेंगे कितने? 22x इज इक्वल टू, ये है 88 माइनस ये जो है आपका 3 इंटू 24 रहने दीजिए, अभी कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूंगा. अब क्योंकि 22 इधर है और यहाँ पे भी सम, तो मैं इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल करता हूँ. तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करूँगा, 2 लिया कॉमन तो बचेगा 44, 2 लिया कॉमन तो बचेगा 12, 2 लिया कॉमन तो बचेगा 11. इट इज़ 44 माइनस 36 इज इक्वल टू 11x. 44 में से 36 को माइनस कर दीजिए, इट इज़ 8 ओम इज इक्वल टू 11x. तो x इज इक्वल टू 8/11. मेरे को लग रहा था फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, बट इट इज़ ओके, 8/11 ओम.